हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डायमेंशन, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन विद इन 2 सेकेंड में कैसे निकालें। अब ये तो बात रही हमारे क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। देखो, डायमेंशन की सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ। द power raised to on the fundamental physical quantity to represent any physical quantity। यानी डायमेंशन क्या है? अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर लगा करके। यानी डायमेंशन क्या हुआ? डायमेंशन हुआ जस्ट एक पावर। डायमेंशन क्या है? जस्ट एक पावर है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ पे लगाई जाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर लगाई जाती है। अब इस डेफिनेशन से हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। हमारे क्वेश्चंस या हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर बनाना चाहे विद इन 2 सेकेंड में, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम 2 सेकेंड में निकालने वाले हैं, मतलब हमारे लिए खुशी की बात है। और खुशी की बात पे बेटा डीजे बजता है, तो आज हम डीजे बजाएंगे। क्या बजाएंगे? डीजे। तो लिखो डीजे। डीजे मतलब देसी जुगाड़। अब क्या है देसी जुगाड़? सुनो, देसी जुगाड़ है 7 प्लस DL जुगाड़। ये कौन सा जुगाड़ है सर? देख बेटे, अगर ये जुगाड़ तूने समझ लिया, तूने याद कर लिया, तो इससे तेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। क्या क्या? पहला, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जस्ट 2 सेकेंड में निकाल सकता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो है वो भी तू 2 सेकेंड में निकाल सकता है। डायमेंशन का जो न्यूमेरिकल है, ऐसा आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे कि एक इक्वेशन दी होगी, उसमें अल्फ़ा या बीटा या कोई अदर क्वांटिटी होगी, अननोन क्वांटिटी होगी, उसका हमें डायमेंशन निकालना होगा। अब उसको हम 20 to 30 सेकेंड में निकाल सकते हैं इस जुगाड़ से। तो सर हमें जुगाड़ ये जल्दी जल्दी बताओ। चलो इस जुगाड़ को पहले हम समझते हैं। ये जुगाड़ है क्या? ये 7 DL है क्या? इस 7 का मतलब है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस 7 का मतलब है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इस DL का मतलब है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या है? इस 7 का मतलब है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब है 7 डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इसका मतलब है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अब इस जुगाड़ को अप्लाई कैसे करना है, जुगाड़ को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे, वो समझते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा देसी जुगाड़? हमारा देसी जुगाड़ था 7 प्लस DL जुगाड़। यही था, जिसमें 7 का मतलब क्या था? इस 7 का मतलब है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन सी है सब जानते हैं, सबको याद है सातों की सातों, फिर भी हम देखते हैं। पहली है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, तीसरा है टेम्परेचर, फिफ्थ है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्स्थ है इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी, और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारे पास। ये 7 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इल्यूमिनेशन और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब इनकी ब्रैकेट में मैं इनकी यूनिट लिख रहा हूँ। वैसे मैंने इसकी यूनिट के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बात की, कर ली मैंने, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एक चीज़ और सिखानी है आपको। इसकी है मीटर, केवल सिंबल लिख रहा हूँ। इसकी है केजी, इसकी है सेकेंड, इसकी केल्विन का के, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ए, और इसका होता है कैंडेला CD, और इसका होता है मोल। ये मैंने इनके सिंबल लिख दिए। अब इनका डायमेंशन क्या है? लेंथ का होता है L1, मास का होता है M1, टाइम का होता है T1, टेम्परेचर का होता है K1 या फिर θ1 भी लिखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है A1, इसका होता है CD1, और ये जो है वो होती है डायमेंशनलेस। कुछ लोग इनका मोल लिखते हैं लेकिन डायमेंशनलेस होती है। डायमेंशनलेस क्यों होती है? क्योंकि मोल का तुम फॉर्मूला देखो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na होता है। तो जो ऊपर क्वांटिटी है वो की वो नीचे है, जो ऊपर डायमेंशन है वो का वो नीचे है, तो दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल क्या है? डायमेंशन लेस है। अब यहाँ पर मैं एक साइन बना रहा हूँ, हार्ट का साइन। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इनको अपने दिल में बसाने वाला हूँ, मैं इनको अपना हमसफ़र बनाने वाला हूँ। और हमसफ़र कौन? जो ज़िंदगी के हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। देखते हैं ये क्या हमारे साथ रहेंगे जब हम बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना सीखेंगे। चलते हैं। एक और चीज़, जब हम बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो हम उनका डायमेंशन लिखेंगे, तो डायमेंशन के अंदर मोस्टली ये 3 यूज़ होते हैं, मोस्टली यूज। ठीक है, ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको अपने दिल में बसा लो, इनको अपने दिल में बसा दो बस। ये इनकी यूनिट हो गई, ये भी याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इन 7 डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की। तो उसके लिए पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं 7 वो। सात डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहली है एरिया। अब सुनो, जैसे तुम मार्केट गए और तुम्हें आलू खरीदने हैं, तो कोई दुकानदार तुम्हें फ्री में आलू देगा? नहीं देगा। तुम्हें आलू लेने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो तुम्हारे पास
उसका बेसिक फार्मूला होना चाहिए। कैसे? जैसे मुझे एरिया का डायमेंशन चाहिए तो मुझे एरिया का क्या चाहिए? बेसिक फार्मूला। और एरिया का बेसिक फार्मूला क्या होता है? लेंथ गुना ब्रेथ। लेंथ का डायमेंशन क्या है? L1। ये भी एक टाइप की लेंथ है तो इसका भी डायमेंशन क्या? L1। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? L⁻²। और अभी हमने बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम किसकी टर्म में लिखते हैं? M, L और T की टर्म में। तो अगर मैं इसको MLT की टर्म में लिखूँ तो M⁻0, L⁻², T⁻0। भाई M में कोई डायमेंशन नहीं है तो M⁻0 लिख दी, L में 2 डायमेंशन है तो 2 लिख दिया और T में कोई नहीं है। अब यहाँ पर एक थ्योरेटिकली भी बोल सकता है, जैसे हम इसको मैं थ्योरेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि द एरिया हैज़ 0 डायमेंशन, 0 डायमेंशन in mass, 2 डायमेंशन in length and 0 डायमेंशन in टाइम। तो आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया। अब मैं वापस एक साइन बना रहा हूँ। हार्ट का साइन मतलब इसको दिल में बसाना है, तुम्हारे दिल में इसको जगह दे दो। अब मतलब इससे प्यार करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा आगे। दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। इसका भी डायमेंशन L1, एक लेंथ है ब्रेथ, इसका भी डायमेंशन L1, इसका भी डायमेंशन L1। तो ये क्या हो जाएगा? L⁻। और अगर इसको MLT की फॉर्म में लिखे तो M⁻0, L⁻3, T⁻0। इसको भी दिल में बसा दो, इसको भी दिल में बसा दो, इसको भी बेटा दिल में बसा दो। नेक्स्ट है वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होता है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और दूसरा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। कैसे? जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो जैसे मान लो यहाँ ये A से B की ओर जाने का एक रास्ता है, तो A से B की जो सीधी दूरी होगी, सीधी जो लेंथ होगी, सीधी लेंथ, ये सीधी लेंथ होती है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो पूरे पाथ की जो लेंथ है ये होती है डिस्टेंस। बस ये फ़र्क है। वैसे तो हम जब डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम अच्छे से समझेंगे, फिलहाल याद रखना। अब डिस्प्लेसमेंट ही लाइन लेंथ है, ये टाइम हो गया, तो लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? L1, टाइम का T1, ये क्या हो जाएगा? L1 T⁻⁻1। MLT की फॉर्म में लिखूँ तो M0 L1 T⁻⁻1। और बेटा इसको भी दिल में बसा दो। ये सारे दिल में बसाने वाले लोग हैं। इतना मैंने आपको पढ़ाया, इसमें आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है।
अब इनके फॉर्मूले तुम चाहे याद रखो या ना रखो, बट ये तुम्हें याद होनी चाहिए इनके डायमेंशन, तभी वो देसी जुगाड़ लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भाई, एक्सेलरेशन का तुम्हें डायमेंशन चाहिए, मतलब तुम्हें आलू चाहिए, और आलू चाहिए मतलब पहले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, मतलब तुम्हारे पास बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मास गुणा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। थोड़े समय के लिए, जब तक मैं वन डायमेंशन नहीं पढ़ा लेता तब तक के लिए इस चेंज को भूल जाओ कि चेंज कुछ होता है, चेंज वेंज भूल जाओ, क्योंकि डायमेंशन में इनका कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस ये दो लोग चाहिए। जैसे तुमने इन दोनों को देखा, तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, खुशी के आंसू टपकने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो वही है जिनको तुमने दिल में बसाया था। आज पूरा वक्त आ गया, तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार खड़े हैं। पूछो इनको तुम्हारा डायमेंशन क्या है। वेलोसिटी को पूछा, बोला L1t-1, टाइम का कितना है t1, तो ये कितना हो जाएगा L1t⁻², और मैं इसको mlt की फॉर्म में लिख दूँ तो m0 L1t⁻², और इसको भी दिल में बसा दो, इसको भी दिल में बसा दो। फिफ्थ नंबर, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास गुणा एक्सेलरेशन। ठीक है, मास गुणा एक्सेलरेशन। मास गुणा एक्सेलरेशन। जैसे ही मैंने मास और एक्सेलरेशन को देखा, चेहरे पे हल्की स्माइल आई। क्यों? जिनको दिल में बसाया, जिनको हमने हम सफ़र बनाया, वही आ गए। और जब हम सफ़र आ गए तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मास का क्या है? m1। इसका क्या था? L1t-2। तो ये क्या हो गया? m1 L1t-2। अब जैसे मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो यूनिट तुम आराम से निकाल सकते हो। m किसका डायमेंशन? मास का डायमेंशन। मास की यूनिट क्या? kg। यूनिट पे वो की वो पावर लगा दो जो m पे लगी है। l किसका डायमेंशन? लेंथ का। लेंथ की यूनिट मीटर। t सेकेंड, इसकी पावर कितनी? -2। वैसे इस यूनिट को न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं। इसको याद रखना। ये हमारा फोर्स हो गया। 6 नंबर हम लेते हैं वर्क, बोल दो चाहे एनर्जी बोल दो चाहे हीट बोल दो। अब तुम चाहे वर्क लेके चलो, चाहे एनर्जी लेके चलो, चाहे हीट लेके चलो, तीनों का डायमेंशन सेम होता है। अब एनर्जी चाहे कुछ भी ले लो, काइनेटिक ले लो, पोटेंशियल ले लो, या कोई भी एनर्जी ले लो, सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम। अब जैसे वर्क है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सर ये डॉट क्या होता है? जब हम वेक्टर पढ़ेंगे ना तो मैं दो बताऊंगा, एक छोटा झगड़ा, एक बड़ा झगड़ा। भाई छोटे झगड़े में नुकसान छोटा, बड़े झगड़े में नुकसान बड़ा। यहाँ पे छोटा झगड़ा होता है। कैसे होता है वहाँ सीखेंगे, टेंशन ना लो तुम।
ये है छोटा झगड़ा। अब एनर्जी तुम चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो 12 mv², या चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी ले लो mgh। दोनों कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ ना, किसी के अंदर भी डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। मैं ये फॉर्मूला लेके चलता हूँ। जैसे ही मैंने इसको देखा, वर्क को देखा, इनको देखा, चेहरे पे हल्की स्माइल आई। क्यों? हम सफ़र जो लाइफ में हर वक्त काम आए। फोर्स क्या है? फोर्स डायमेंशन याद रखवाया है, m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट L1। बेटा यही तो है हमारा देसी जुगाड़। अभी नहीं समझ आया? अभी समझाता हूँ। इससे भी प्यार करो। और लास्ट है 7वां, चार्ज। और भैया मैं इसको अपना हीरो बोलता हूँ। हीरो क्यों? ये 12th में सब जगह मिलेगा तुमको। ये हीरो है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। भैया ये तो पूरी दुनिया को चलाता है यार, तो हीरो ही हुआ। अब चार्ज है, तो चार्ज के लिए मैं निकालता हूँ। अब इसका मुझे फॉर्मूला चाहिए। मेरे पास एक फॉर्मूला है I = Q/T। बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे तुम, जब इतने से था ना, तब तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। याद करो ज़रा। नहीं याद कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे I = Q/T। Q चाहिए, उसको इस तरह भेज दो, Q = I × T। जैसे ही मैंने इनको देखा, चेहरे पे आई हल्की सी स्माइल। वाई? I और T, बिकॉज हम सफ़र। अरे यार फिजिक्स बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। इसके जैसी इतनी सिंपल मैंने सब्जेक्ट कभी देखी नहीं है। तुम एक बार पढ़ो तो सही, इनसे एक बार प्यार तो करो, बहुत कुछ देके जाएगी तुम्हें। आई का क्या? A1, T का T1। ये हो गया इसका डायमेंशन। इससे भी प्यार करो तुम सबसे प्यार करो यार, झगड़ा मत करो किसी से। अभी मैंने जिस पे हार्ट साइन बनाया ना, जिस पे भी, उन सब का डायमेंशन याद रख लेना और उन सब का फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? अब भाई हमारी 2 चीज़ पूरी हुई है अभी तक तो हमारी 2 चीज़ पूरी हुई है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 7 डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन डीएल बाकी है। डीएल अब नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी तो हमें इस जुगाड़ को लगाना सीखना है भाई। चल सीखते हैं। हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन खेल। ये तो मैंने बताया है कि तुम्हें किससे प्यार करना और किससे नहीं करना है। एक और चीज़, इसकी जैसे यूनिट लिखो, केजी लिख ली, की पावर 1 लेंथ की मीटर होती है तो मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2। या फिर इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन गुणा मीटर, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है जूल। इसको भी तुम याद रखना, इसको भी तुम याद रखना। और अब हम स्टार्ट करते हैं मेन खेल अपना। डायमेंशन ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं पहले लेता हूँ डेंसिटी। उससे पहले मैं आपको कुछ, अब मैं एक लाइन बोलता हूँ पहले, सबसे पहले ये सुनो। अब हम देसी जुगाड़ लगाएंगे। अब हमारा टाइम है डीजे बजाने का,
क्यों? चेहरे पे स्माइल, जब स्माइल हो तो डीजे बजाते रहो, बस वही डीजे बजेगा यहाँ पे। अब मुझे डेंसिटी का डायमेंशन चाहिए, मतलब तुम्हें आलू चाहिए, और आलू के लिए क्या चाहिए? पैसे। मतलब तुमको डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए? इसका फॉर्मूला। मतलब एक चीज़ दिमाग में रखना कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना है ना, तो सबसे पहले उसका बेसिक फार्मूला आपके पास होना चाहिए। अगर बेसिक फार्मूला है, दूसरा जिनको तुमने दिल में बसाया है, बसाना पड़ेगा, जिनको आपने दिल में बसाया है, जिनको आपने अपना हमसफ़र बनाया है, वो बहुत काम आएंगे तुम्हारे। कब आएंगे? देखो अब आएंगे तुम्हारे काम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अरे 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 अरे, ये तो वही है जिनको हमने दिल में बसाया था, जिनको अपना हमसफ़र बनाया था। चलो भैया, मास का क्या? m1, वॉल्यूम क्या? L3, क्या हो गया? m1 - 3। अब mLT की फॉर्म में लिख देते हैं ना, तो मैं इसको अगर लिखूँ तो m1 L⁻³ T⁻0। अब इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ क्या करना है? इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब इनका डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन तुम याद रखने जाओगे ना सबका, तो तुम्हारे में कंफ्यूजन पैदा होगा, किसकी पावर 1 है, किसकी 2 है, किसकी 3 है। इसलिए जो मैंने बताया याद रखने को, बस उसे याद रखो, उसके अलावा कुछ याद मत रखो। फॉर्मूला दूसरा, जैसे मुझे इसकी यूनिट निकालनी है, आराम से निकाल सकते हो। m मतलब मास, और मास की यूनिट kg⁻⁻1। लेंथ मीटर। बस ये हो गई इसकी यूनिट। ये क्या है? यूनिट। दूसरा हम देखते हैं पावर। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। जैसे ही मैंने वर्क और टाइम को देखा, चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई। क्यों? जिनको हमने दिल में बसाया वही हमें दिखा। तब तो कुछ अलग ही बात है। वर्क m1 L2 T-2, टाइम T1। ये क्या हो जाएगा? पर गया m1 L2 T-3। ठीक है, यूनिट निकालना चाहो तो आप यूनिट भी निकाल सकते हो, जो मैंने तरीका बताया। थर्ड, मोमेंटम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको संवेग। इसको तो पता है ना, शक्ति बोलते हैं, शक्ति माता। ये मोमेंटम हो गया। मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है मास गुणा वेलोसिटी। मास गुणा वेलोसिटी। खुशी का आंसू टपकने चाहिए, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे हमसफ़र हमारे साथ है। m1 वेलोसिटी का L1 T-1, तो ये क्या हो जाएगा? m1 L1 T-1। ठीक है, यूनिट निकालना चाहते हो यूनिट भी निकाल सकते हो, kg/s²⁻1। सब कुछ आसान है। फोर्थ, प्रेशर, यानी कि P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर को भी P से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को भी P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर P, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, फोर्स। अरे ये तो मेरा हमसफ़र है। एरिया, अरे ये भी हमसफ़र है। मतलब अब तुम सब देखो, इनको इस डायमेंशन को निकालने में कोई टाइम लगा? नहीं लगा, 2 सेकंड से भी कम टाइम लगा भाई। तो बस बोला ना, उनको अपने दिल में बसा दो, उनको अपना हमसफ़र बना दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। प्रेशर P, फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या है? m1 L1 T-2। एरिया क्या हो जाएगा? L2। इसने इसको मारा तो ये इसके घर में चला गया, m1 L-1 T-2। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन।
फिफ्थ लेते हैं रुक एक मिनट। फिफ्थ है फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका बेसिक फॉर्मूला होता है 1/t टी हम सफ़र। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l0 t की पावर -1। 6 नंबर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, यानी कि V, या वोल्टेज, या आपको कभी कभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी मिल जाएगा देखने को, सिम शॉर्ट में बोलते हैं EMF। अब इसका निकालना तो इसका आपके पास बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए, वही तरीका दुकानदार के पास जाओ, आलू मांगना है, उसे पहले पैसे देने पड़ेंगे तभी वो तुम्हें आलू देगा, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास अगर फॉर्मूला है तुम उसको फॉर्मूला फेंकोगे, वो उधर से तुम्हारे पास डायमेंशन फेंकेगा। चलो फेंक दो उसके पास फॉर्मूला, मैंने फेंका, वर्क बाय चार्ज W/Q। अरे हम सफ़र है अपने, दिक्कत की बात नहीं है। W क्या, m1 l2 t-2 a1 t1, तो क्या हो जाएगा m1 t ऊपर चला गया -3 a की पावर -1, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। सेवन नंबर है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये तो छोटे बच्चों को पूछा हो तो वो भी बता दे, प्रतिरोध रेजिस्टेंस R। अब ये इसका जो फॉर्मूला है ना वो होता है V/IR, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है और ये तो सबको याद ही होगा भाई, ये तो सबके दिल में रहना चाहिए। कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो हमेशा दिल में रहने चाहिए, जैसे फोर्स का फॉर्मूला हो गया, वर्क का फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये सारे दिल में रहने चाहिए, ये दिल में रखने वाले फॉर्मूले हैं। क्योंकि जो भी इंसान तुम्हारे दिल में रहेगा ना, जो तुम्हारा हमसफ़र है, जिससे तुम प्यार करते हो, वो इंसान हमेशा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और जो इंसान तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है उसको आप निकाल नहीं सकते। तो वही तो बोल रहा हूँ, उनसे प्यार कर लो, उनको अपना हमसफ़र बना लो। अगर वो एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चले गए ना, कभी निकाल नहीं पाओगे तुम। ठीक है, हमें चाहिए R। V क्या है, वोल्टेज। इस फॉर्मूले में मेरा हमसफ़र तो सिर्फ एक ही दिखा, ये तो मेरा हमसफ़र है ही नहीं है। मैंने इसको पूछा बता तेरे अंदर कौन कौन है, इसको पूछा तेरे अंदर कौन कौन है, ये बोला कि भैया मेरे पास W भी है, यानी वर्क भी है और चार्ज भी है। जैसे इसने बोला W/चार्ज, मुझे हल्का सा चेहरे पे हल्की सी स्माइल, खुशी के आंसू टपकने लगे। क्यों, हम सफ़र है, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा 2 सेकंड में यार। W/QI, वर्क का कितना, m1 l2 t-2, Q का कितना, a1 t1, I का कितना, a1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, m1 l2, ये t1 ऊपर चला जाएगा -3 और a की पावर -2, ये आ गया अपना रेजिस्टेंस का डायमेंशन। लिख दिए, चलो आगे और लिखते हैं, नोट कर लो इनको वीडियो को पॉज करके। अभी आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं।
क्या याद रखना है? फॉर्मूले। सात हो चुकी है ना, 8वीं 8 नंबर इम्पल्स। इम्पल्स को भी हम P से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स गुना डेल टी। अब डेल टी का मतलब होता है इंस्टेंट टाइम के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, और अब तो खुशी का आंसू टपकना ही चाहिए कि दोनों ही हम सफ़र है हमारे। जब दोनों ही हम सफ़र है तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? m1 L1 T - 1। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे मैं इसका फॉर्म डायमेंशन F = QE फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। इसका मैं डायमेंशन V/D से भी निकाल सकता हूँ। ये जैसे एक्चुअल में dV/dt होता है, नहीं dV/dV होता है। आप इसको ऐसे ही रखो, = V/D। D मतलब R ले लो, dV/dr। ठीक है, तो बोला ना चेंज को फिलहाल छोड़ दो तुम। अब हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, चेंज यहाँ पे नहीं लेना अपने को सिर्फ देखना है कि है कौन है। अब तुम इस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा, इससे निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो आपको वो फॉर्मूला लेना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा सहूलियत हो। अब जैसे इसको देखा मैंने तो मेरे दोनों हमसफ़र थे, इसको देखा तो केवल एक ही हमसफ़र था। फिर मैं उसको पूछता कि तेरे अंदर कौन कौन है, तो फिर वो मुझे बताता, मैं उनका निकालता, थोड़ा सा वक्त लग जाता, थोड़ा सा मतलब 3 से 4 सेकंड, और ये लगाता तो ओनली 2 सेकंड। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो, मैं जैसे इससे निकाल रहा हूँ, E = F/Q। हम सफ़र है हमारे, ये वही है जिनको हमने दिल में बसाया था। आज बुरा वक्त है हमारा, सहायता करने के लिए आ चुके हैं वहाँ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 L1 - 3 A⁻⁻1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और 10 नंबर है कैपेसिटेंस, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस C। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? Q = CV। मेरे टीचर इसको हमेशा ऐसे ही याद नहीं करवाते थे, हमको एक अलग टर्म से याद करवाते थे। कैसे? वो बोलते थे Q = चाय वाला, C मतलब चाय, V मतलब वाला, और Q मतलब Q = चाय वाला। आप इससे फॉर्मूला याद रख सकते हो। हमें क्या चाहिए? C चाहिए, तो क्या हो जाएगा? Q/V। Q को देखा हम सफ़र मिला, V को देखा थोड़ा निराश हुए, पूछा तेरे अंदर कौन है, बोला W/Q। तब तो खेल ही ख़त्म है। Q का डायमेंशन कितना? ये फॉर्मूला इधर रखोगे तो Q ऊपर जाएगा। Q का डायमेंशन Q² A1 यानी A2 T2
वर्क का m1 L2 T-2 तो क्या हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻⁻2 एक T⁻⁴ और A⁻²। ये हो गया इसका डायमेंशन। आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। यूनिट निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, ठीक है। अब हम कुछ एंगुलर क्वांटिटीज़ का भी डायमेंशन निकालना सीखते हैं। डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। एंगुलर क्वांटिटीज पहले लेता हूं एंगल, या फिर इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जैसे कि ये मान लो कोई सर्कल है, इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है और ये होती है यहाँ से इसकी आर्क। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क बाय रेडियस। तो आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, मतलब इसका भी डायमेंशन L1, इसका भी डायमेंशन L1। जब दोनों का डायमेंशन L1 दोनों कट गए तो ये कैसा आया m0 L0 T0, यानी कि ये जो है वो डायमेंशन लेस, ये क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। स्टार लगा दो। स्टार क्यों? क्योंकि एंगल की एक यूनिक पर्सनैलिटी है भाई। जब यूनिक पर्सनैलिटी है तो लगाना तो पड़ेगा ना स्टार, स्टार तो देना पड़ेगा ना। साथ ही इसकी जो यूनिट है, जो मैं इसका सिंबल लिखने वाला हूँ वो याद रखना, रेडियन। इसका सिंबल याद रखना। दूसरी है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। अब ओमेगा के दो फॉर्मूले हैं, मैं इसको दो फॉर्मूले से निकाल कर सिखाता हूँ। जैसे देखो, एक होता है v परपेंडिकुलर बाय r और दूसरा है, या फिर हम थीटा बाय t से भी निकाल सकते हैं। दोनों से निकाल दो, दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बोला ना मैंने आपको, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आपके पास बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए बस। फिर तो वही जो अपने दिल में बसाए हैं उनको याद करना, वो दौड़े चले आएंगे तुम्हारे लिए। क्योंकि जो हमसफ़र होते हैं ना, वो कभी पीछे नहीं हटते, हर मुसीबत में आपके साथ आएंगे। तो जब तुमको मुसीबत आए तो उनको बुलाना, वो ज़रूर आएंगे। थीटा ये तो डायमेंशन लेस है, मतलब m0 L0 T0 है। टी का क्या है, हमसफ़र है हमारा, तो हमसफ़र है तो फिर बुलाओ, आ गया है तो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे लिए। इसकी जो यूनिट होती है ना, इसकी यूनिट हाथ से निकाल दो, रेडियन पर सेकेंड। यानी इसका जो होता है यूनिट, रेडियन सेकेंड इनवर्स 1। तो मैं आपको एक और चीज़, इन दोनों पे स्टार लगा दो। क्यों? क्योंकि इन दोनों की यूनिक पर्सनैलिटी है भाई। ये एंगुलर वेलोसिटी है। हमने वहाँ पे जब वेलोसिटी पढ़ा था तो L1 T-1 डायमेंशन था, यहाँ पर ओनली T-1 डायमेंशन है। मतलब इसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। जब यूनिक पर्सनैलिटी है तो स्टार देना बनता है, दे दिया स्टार मैंने इसको। नेक्स्ट है
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बोला ना मैंने, थोड़े टाइम के लिए चेंज को भूल जा। चेंज का हमारे यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो बस अपने हम सफ़र को देखना है, चेंज नहीं देखना। हम सफ़र केवल समय था t1, और एंगुलर वेलोसिटी का मैंने आपको याद रखवाया क्या है? t⁻⁻1। तो ये कितना हो जाएगा? t⁻⁻2। mlt की फॉर्म में लिखे तो m0 l0 t⁻⁻2। तो आप इन तीनों की एक तो यूनिट याद रखना, दूसरा इनकी डायमेंशन याद रखना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। चले भागे, चलो तो नोट कर दो इनको। फोर्थ है टॉर्क। तो हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण, टॉर्क, टो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स गुणा परपेंडिकुलर लेंथ। यहाँ पे बड़ा झगड़ा होगा, जब हम पढ़ेंगे ना तब यहाँ पे बड़ा झगड़ा होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। फोर्स गुणा आर परपेंडिकुलर। हमारे हम सफ़र है भाई, जब हम सफ़र हो तो चिंता की बात नहीं, सीधा उठाओ कलम और लिख डालो। कितना हो जाएगा? m1 l2 -2। ये तो मेरे को देखा देखा लग रहा है, दिखा दिखा नहीं लग रहा क्या? अरे वर्क, एनर्जी, हीट, उसी का तो डायमेंशन है ये। तो सर अलग काहे लिखा है? बेटा एंगुलर है ना, इसलिए अलग लिखा है, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में बोले तो जड़त्व आघूर्ण। आई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? mr²। हमारे हम सफ़र, जब हम सफ़र है, जिसको हमने दिल में बैठाया है, वही तो है हमारे सामने। जब वो हमारे सामने है तो डायमेंशन कितना? 2 सेकंड में। m का कितना? m1। इसका l2 कितना हो जाएगा? m⁻1 l2⁻2। mlt की फॉर्म में लिख दें तो m1 l2 t⁻0। सिक्स नंबर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा। हिंदी में बोले तो कोणीय आवृत्ति।
एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। ये है कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं। ये मेरे को दिखी फ्रीक्वेंसी, मुझे लगा इसमें मेरा हम सफ़र नहीं है। मैंने इसको पूछा भाई हम सफ़र तो बता, इसने बोला मेरे पास है ना कौन 1/t, कौन 1/t भाई हमारा हम सफ़र मिल चुका है हमें, m0 L0 t⁻⁻1। सातवां है एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एल से लिखते हैं। क्या होता है आई ओमेगा, या फिर हम इसको आगे और खोल के लिखे तो MVR भी लिख सकते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। ओमेगा का मैंने याद करवाया था आपको, क्या था t⁻⁻1 था ना। आई हम सफ़र नहीं है, पूछो उसको तेरे अंदर कौन है, वो बोलेगा तेरे को mr²। जब mr² बोला तो इसका डायमेंशन क्या m1 L2, बस m1 L2 ओमेगा का t-1। ये हो गया इसका, ये हो गई हमारी एंगुलर क्वांटिटीज़। अब हम कुछ फिज़िकल जो कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन निकालना सीखते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, और 2-4 कांस्टेंट हो गए, उनका निकालना देखते हैं। डायमेंशन ऑफ some physical कांस्टेंट, सम फिजिकल कांस्टेंट, जैसे पहला लेता हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जैसे दो पार्टिकल हैं m1 और m2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में मास की वजह से इंटरेक्शन होगा, तो जो यहाँ पे फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2/r²। हमें डायमेंशन किसका चाहिए, डायमेंशन चाहिए G का, तो फॉर्मूला भी होना चाहिए G का। तो जब G को लेने गया तो मेरे को मिला G F r²/m1m2। जैसे मैंने इस फॉर्मूले को देखा, मुझे सारे के सारे वो मिले जिसको हमने दिल में बसाया था, और जब दिल में बसाया था तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। F क्या m1 L1 t-2 L2, ये m2 हो जाएगा। इसने इसको मारा, जब इसने इसको मारा तो ये इसके घर पे चला जाएगा, (3t⁻⁻2). ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। दूसरा हम देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल R। आइडियल गैस इक्वेशन तो सबने पढ़ी है, बस आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें P क्या है, P होता है प्रेशर, V क्या होता है वॉल्यूम,
T क्या है? टेम्परेचर। और N क्या है? नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल डायमेंशन लेस, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको छोड़ दो। हमें R चाहिए जिसका डायमेंशन चाहिए, फॉर्मूला भी उसी का होना चाहिए। तो R क्या हो जाएगा? PV अपॉन NT। और N जो है वो डायमेंशन लेस है तो मैं इसको सिर्फ T लिख देता हूँ, मैं N भी लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। P कितना? V मेरा हमसफ़र है, T मेरा हमसफ़र है। P को देखा हमसफ़र नहीं लगा, पूछा तू कौन है, बोला फोर्स बाय एरिया। अरे फोर्स बाय एरिया हमारे हमसफ़र है, इसको फोर्स बाय एरिया। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? M1 L1 T-2, इसका L2 यानी M1 L-1 T-2। अब रखो यहाँ पे इसको M1 L-1 T-2। वॉल्यूम का कितना? L2। वॉल्यूम का L2 नहीं L3। N डायमेंशन लेस, T का टेम्परेचर है, ये टाइम नहीं है तो K आ जाएगा। इसको लिखो M1 L2 -2 -1। ये हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन फॉर्मूला। थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम लिखते हैं कैपिटल N। ये है, इसको नीटा बोलते हैं। स्मॉल n के पीछे पूंछ बढ़ा दो, नीटा बन जाता है। ये नीटा हो गया। इसका फॉर्मूला होता है FV = 6 पाई नीटा RV VT। ये होती है टर्मिनल वेलोसिटी। ये होता है विस्कस फोर्स। और ये है रेडियस। और भैया ये तो अपना कांस्टेंट है, हमें चाहिए नीटा, जो चाहिए उसी का तो फॉर्मूला होना चाहिए। तो इनको मैंने भेजा नीचे, तो मेरे पास नीटा क्या आया? FV अपॉन R VT। F ये भी हम सफ़र, V भी हम सफ़र, ये भी हम सफ़र, मतलब डायमेंशन ओनली 2 सेकेंड में। M1 L1 T-2 R L1 T-1। इसने इस L को मारा, इसने इसको मारा, तो कितना हो जाएगा? M1 L⁻⁻1 T⁻⁻1। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 2-3 कांस्टेंट और है, उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ है प्लांक कांस्टेंट स्मॉल h। E बराबर h न्यू। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी जो है f, इस f को म्यू भी बोल सकते हैं ना, इसको म्यू भी लिख सकते हैं। म्यू, स्मॉल f, स्मॉल n, ये सब फ्रीक्वेंसीज होती है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है।
सुनो, जब तुम्हें किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो और तुम्हें तुम्हारा हमसफ़र ना मिले, तो उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी को पूछना कि तेरे अंदर कौन कौन है, वो बताएगा तुम्हें। तो पहचान लेना कि तुम्हारे जो हमसफ़र है उसमें है या नहीं, और तुम्हारा हमसफ़र मिलेगा उसमें। और अगर एक बार हमसफ़र मिल गया ना, तो डायमेंशन कितना, 2 सेकेंड में 1/t। तो इसका डायमेंशन कितना, E क्या है, एनर्जी मतलब डायमेंशन वर्क जैसा, तो h E/μ m1 L2 t-2 अपॉन t⁻⁻1, तो m1 L2 की -1। ये हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। फिफ्थ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैपिटल के से। इसका फॉर्मूला होता है PV = NkT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन का मॉडिफाइड रूप। 2 मॉडिफाइड रूप होते हैं, एक तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब जब हम काइनेटिक KTG जब पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, तब आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो तुम। P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर हो गया अपना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये जो है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब भाई नंबर है तो डायमेंशन नहीं होगा, इसका डायमेंशन लेस होगा। तो क्या ये आ गया हमारा के चाहिए ना, तो PV/NT। तो जो N है वो डायमेंशन लेस है। P हम सफ़र नहीं है, पूछो उसको तेरे अंदर कौन कौन है, वो बोलेगा मेरे पास फोर्स और एरिया पड़ा है। जब तेरे पास फोर्स और एरिया पड़ा है, m1 L1 t-2 L2 m1 L-1 t-2, फोर्स का आ गया, नहीं प्रेशर का आ गया डायमेंशन, तो m1 L-1 t-2, V क्या है वॉल्यूम, L3, ये डायमेंशन लेस, T का क्या हो जाएगा K1, m1 L-1 2 हो जाएगा, ये t⁻⁻2, ये k⁻⁻1। ये हो गया हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का डायमेंशन। 6 नंबर है यंग्स मॉड्यूलस। कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है यंग मॉड्यूलस। इसका फॉर्मूला होता है F/A = Y del L/L। ये जो del L/L है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। हिंदी में बोले तो विकृति। ये क्या है, डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस हो गया, मतलब इसका हमारे कोई रोल है नहीं। जब Y वाला फॉर्मूला देखा, फोर्स भी हम सफ़र, एरिया भी हम सफ़र, इन दोनों को, ये वो दोनों हैं जिसको अपने दिल में बसाया था, और जब दिल में बसाया था तो अपना काम हो गया। Y = फोर्स बाय एरिया m1 L1 t-2 A L2, तो ये हो जाएगा m1 - 1 t⁻⁻2।
तो अभी हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीखा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर आपको 2 सेकंड में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डीजे बजाना पड़ेगा। डीजे मतलब 7 प्लस DL जुगाड़। अभी तो 7 की बात हुई है, DL की बात नहीं हुई है, DL की बात अभी करेंगे हम, ठीक है। पहला मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और उसकी जो यूनिट है वो याद होनी चाहिए। उसके बाद 7 डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी वो याद होनी चाहिए। मतलब उन सबको हमारे दिल में बसा दो कि जो हमारे दिल में होगा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होगा, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होगा वो कभी बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। ये हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सीख लिए। अब हम कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं जहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। Some dimensionless फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको 2 सेट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? 2 सेट। इस सेट से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इस सेट से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। जैसे इसमें पहला है स्ट्रेन हो गया, एफिशिएंसी हो गई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, एफिशिएंसी हो गया, स्ट्रेन हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, मोल हो गया और मैग्नीफिकेशन। विकृति मतलब स्ट्रेन मतलब विकृति, हिंदी में भी लिख देते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, इसका मतलब है अपवर्तनांक और इसका मतलब है आवर्धन। इनसे तुम्हारा अगर क्वेश्चन बनना चाहेगा तो ये बनेगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सेट्स दे रखे हैं आपको, इस सेट्स में ऐसा कौन सा सेट्स है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल बनना चाहेगा तो न्यूमेरिकल आपका यहाँ से बनेगा। जैसे अभी जस्ट हमने पढ़ा है एंगल, जिसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोला है, यानी कि थीटा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, यानी जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ऐसे बहुत सारे जो 6 के 6 जो एंगल है वो। एक होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी e⁻n। तो देखो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस, साथ में ये जो पावर है ना n, ये भी क्या है, डायमेंशनलेस। ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस और साथ में ये पावर भी डायमेंशनलेस होती है। अब देखो जो चौथा है
फोर्थ है लॉग। जैसे log x है तो ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस, और ये जो ब्रैकेट में x लिख रखा है ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। एक और है, वो है पावर, हिंदी में बोलते हैं घातांक। जैसे मान लो 2 की पावर x है या फिर y की पावर x है, तो ये जो पावर है x ये होती है डायमेंशनलेस। ये होती है डायमेंशनलेस। अब जरा एक चीज़ सुनो, ये जो भी मैंने आपको कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी बताई है, इस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी से आपके 2-3 अच्छे पॉइंट बनते हैं। वो क्या है? सबसे पहला यहाँ पे ये कि ये जो दो लोग हैं, ये एक मोल और दूसरा ये एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये इन दोनों को छोड़कर ये दो ऐसे पैरामीटर है जिनका डायमेंशन नहीं होता बट इनकी यूनिट होती है। इनका डायमेंशन नहीं है बट इसकी यूनिट है, और इन दोनों के अलावा बाकी जो डायमेंशनलेस है इनकी ना तो डायमेंशंस हैं और ना ही यूनिट है। तो क्या याद रखना है, मोल और एंगल यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता। तो मैं एक छोटी सी प्यारी सी लाइन लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। if the dimension is there, so the unit must be। भाई साहब ये अरबों खरबों की लाइन है जो आपको असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे मिल सकती है। अब इससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सुनो कैसे, ये लाइन बोल रही है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है तो उसकी यूनिट होगी ही होगी, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे मैं फोर्स ले लूँ, फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स की यूनिट होती है। वर्क का डायमेंशन होता है, वर्क की यूनिट होती है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर किसी की यूनिट है तो उसका डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे? जैसे यूनिट फोर्स की यूनिट होती है तो उसका डायमेंशन होता है, मोल की यूनिट होती है बट इसका डायमेंशन नहीं होता। तो अगर किसी की यूनिट है तो उसका डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर किसी का डायमेंशन है तो उसकी यूनिट होगी ही होगी। बस ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।